हेलो चैरी किड्स, कैसे हैं आप लोग? और आज की स्टोरी सुनने के लिए रेडी हैं? यस, रेडी है। और नहा धो लिए ना सब लोग? नाश्ता पानी हो गया? वेरी गुड। तो आज हम अपनी स्टोरी लेकर आए हैं एकदम एक राजा के नगर से। ठीक है, फिर आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो आज की स्टोरी है द एंड्रोक्लस एंड द लायन। यस, एंड्रोक्लस। हाँ, एंड्रोक्लस। एंड्रोक्लस जो था वो एक स्लेव था। और लायन तो आपको सबको पता है ना, लायन। यस। तो उन दोनों की स्टोरी है। और ये स्टोरी इंडिया की नहीं है, ठीक है ना। ये हम ग्रीस से लेकर आए हैं। और ये एक ग्रीक स्लेव था, एंड्रोक्लस। तो एक राजा था, ग्रीक राजा था। मतलब ग्रीक कौन होते हैं? जो ग्रीस में रहता है ना, ग्रीस में, वो दे आर ग्रीक, ग्रीक पीपल, राइट। तो ग्रीक राजा था, उसका एक ग्रीक स्लेव था और उसका नाम था एंड्रोक्लस, राइट। तो एंड्रोक्लस जो था वो तो मैंने बता दिया। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि स्लेव क्या होते हैं। स्लेव होते हैं, जब राजा होते हैं ना, पहले राजा महाराजा होते थे, तो वो लोग जब दूसरे राज पर चढ़ाई करते थे लड़ाई करने के लिए, और लड़ते थे और दूसरे राजा को हरा देते थे, फिर उसमें जो उसकी जो प्रजा होती थी ना, वहाँ के जो लोग होते थे, उनको वो अपने बंदी बना लेते थे। बंदी मतलब प्रिजनर्स बनाते थे। और उन प्रिजनर्स को वो स्लेव भी बनाते थे। वो बहुत पुरानी टाइम की बात है ये। तो स्लेव्स होते थे जो एक तरीके के नौकर माने जाते थे। दे वर द प्रिजनर्स एक्चुअली, राइट। तो वो एक एंड्रोक्लस जो था वो एक स्लेव था, ग्रीक स्लेव था। ओके। तो वो जो ग्रीक राजा था ना, वो अपने स्लेव पर बहुत क्रूएल्टी करता था, बहुत मारता था उसको, बहुत ही ज्यादा काम करवाता था उसको। और जो हंटर्स आते थे ना, आपको पता है ना, हंटर्स ऐसे ऐसे करके मारते, घाट घाट घाट, तो वो उससे मारता था बहुत। छोटी छोटी गलतियों पर भी उसे बहुत पिटाई की जाती थी उसकी। अब वो जो था स्लेव जो था, वो बेचारा बहुत परेशान हो गया था अपने राजा से। बहुत ही ज्यादा दुखी था, खाना भी नहीं मिलता था उसको पेट भर के, बाहर भी नहीं जाने देता था राजा अपने महल से। तो एंड्रोक्लस जो था परेशान होके एक दिन एक उसे मौका मिल गया बाहर भागने का। उसने मौका पाते ही उस महल से दौड़ लगा दी। भागा 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 भागा। उसने कहा अब तो मैं महल नहीं जाऊंगा, मुझे तो मौका मिल गया, अब मैं तो भाग जाता हूँ। भागते 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 वो एक फॉरेस्ट में पहुंचा, जंगल में। तो जंगल में गया और अंदर जाके उसने थोड़ी सांस ली। जब सांस ली, एकदम से उसको आवाज आई। तो उसने सोचा ये आवाज किसकी आ रही है? ये तो शायद मुझे कुछ लाइन की लग रही है। लाइन, लेकिन लाइन जो है यहाँ पर इतनी पेल वॉइस है, पेल मतलब दुखी सी वॉइस थी। तो उसने कहा क्या है, देखता हूँ। तो उसने इधर देखा उधर देखा, उसको फिर अचानक से एक लाइन दिखा। तू जंगल का राजा। तो उसे लाइन देखा, तो उसके जो पंजा होता है ना, पॉ, जो उसके ऐसे पंजे होते हैं खतरनाक, जिसमें बड़े बड़े नाखून होते, खच 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 खच। तो उसी पंजे में उसको एक बहुत बड़ा कांटा लग गया था। जंगल में रहता है ना, अब वो तो स्लीपर्स नहीं पहनता ना, आप लोग तो स्लीपर्स पहनते हो जब जाते हो पार्क में, तो आपको तो नहीं चुभ सकता, लेकिन वो तो बेचारा लायन था, उसके बहुत बड़ा एक कांटा चुभ गया। तो वो कांटा चुभ गया तो वो रो रहा था, वो परेशान हो रहा था, क्योंकि उस वो निकाले कैसे उसको, उसको तो समझ नहीं आता ना। तो जब एंड्रोक्लस ने उसको देखा, उसने कहा कि पहले तो वो डर गया, अगर मैं इसके पास पहुंचा तो ये मुझे खा जाएगा, क्योंकि लायन तो कितना डेंजरस होता है ना। तो उसने कहा अब क्या करूं मैं। तो उसने जाके उससे धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। जब वो पहुंचा तो उसने कहा, उसने एकदम से उसकी नजर पड़ी उसके
पंजे पर, उसके पाँव पर। तो उसने वहां जाके देखा तो उसमें ब्लड निकल रहा था। उसने उसको धीरे से उसके पास पहुंचा, लेकिन लायन क्योंकि इतने पेन में था, उसको उसको लगा कि शायद ये मेरी हेल्प कर रहा है, इसको मैं नहीं खाऊंगा, इसको मैं डराऊंगा भी नहीं। और चुपचाप उसने मुंह उधर करके रो रहा था वो, क्योंकि परेशान था ना, दर्द हो रहा था ना उसको बहुत। तो उसने एंड्रोक्लस ने जाके उसके धीरे से उसका कांटा निकाल दिया। उसे एकदम से उसने थोड़ी राहत की सांस ली। फिर उसने इधर उधर ढूंढा, फिर उसको एक पत्तियां जो होती है ना, लीव्स होती है, वहां पर आयुर्वेदिक लीव्स भी होती हैं जो मेडिसिन में ये काम आती हैं, तो उसको नॉलेज थी उसकी। तो उसने लाके लीव्स लाके उसको ऐसे ऐसे रगड़ा और उसके पंजे पर लगा दिया, जिससे कि उसको पेन ना हो, ब्लड ना निकले, ठीक है ना। जब वो इससे तो भाई लायन एकदम खुश हो गया, उसको दर्द भी नहीं हुआ। वो इसने कहा वाओ ये तो इतना अच्छा है एंड्रोक्लस। तो उसने उसको ऐसे आई से थैंक यू कहा, क्योंकि बोलते थोड़ी ना लाइन हमारी तरह थैंक यू, लाइन थोड़ी ना बोलेगा। उसने उसको थैंक यू बोला आई से। और इतने में क्या हुआ पता है आपको, पीछे से जो राजा था ना, उसके जो सैनिक थे, सोल्जर्स थे, वो उसको ढूंढ रहे थे कि वो कहाँ भाग गया। उसको ढूंढते 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 वो वहां जंगल में आ गए थे। जंगल में देखा तो वो उसकी मेडिकेशन कर रहा था, उसकी दवाई कर रहा था लायन की। वो फिर उसको जैसे उन्होंने देखा तो उन्होंने उस पर उसको पकड़ा एंड्रोक्लस को और वापस राजा के पास ले गए। बेचारा एंड्रोक्लस ना। फिर वो जब वो राजा के पास गया तो उसने उससे बेग किया, मुझे प्लीज छोड़ दो, मुझे प्लीज छोड़ दो। राजा ने कहा नहीं, तुम भागे कैसे, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें सजाए मौत देता हूं। क्या, उसको पनिशमेंट में उसको डेथ पेनल्टी, मतलब खत्म। अब कैसे मारा, अब उसने कहा कि इसको एंड्रोक्लस को ऐसा करो, एक भूखे लॉयन के सामने छोड़ दो, वो अपने आप इसको खा जाएगा, एंड यही पनिशमेंट है तुम्हारा। वो बेचारा बैग करता रहा, नहीं प्लीज मुझे माफ कर दो राजा, मुझे प्लीज माफ कर दो, मुझे प्लीज माफ कर दो। नहीं भाई, वो नहीं माना। इतना इतना क्रूअल था वो राजा ना, डर्टी बॉय। अच्छा, तो वो एंड्रोक्लस को उसने क्या किया, लायन मंगाया गया। और लायन जैसे एक बड़ा सा ऐसे करके उनके यहाँ ग्राउंड था जो ऊंची ऊंची वॉल्स से घिरा हुआ था पूरा, उसमें लायन को बुलाया गया। जब वो लायन वहां लेकर आए, सैनिक लाते हैं ना उसके सोल्जर्स, लेकर आए उसको और एंड्रोक्लस को उसके सामने फेंक दिया गया। हो, सोचो कितना डर लगा होगा एंड्रोक्लस को। फिर एंड्रोक्लस तो उसमें गिर गया। जब वो गिरा तो उसने लायन, पता है आपको क्या हुआ, वो लायन जो था ना, वो वही लायन था जो जंगल में उसको मिला था ना, जिसके उसने पंजे को ठीक किया था, वही लायन था। वाह! उस लायन ने क्या किया, उस लायन ने उसको एंड्रोक्लस को बहुत प्यार किया, लिक करा उसको और बहुत प्यार किया। तो सब लोग जो देख रहे थे, और इवन राजा, उसके सोल्जर्स, सब लोग देख रहे थे, ये क्या, ये कैसे हो गया, ये लायन इसे प्यार क्यों कर रहा है। तो एंड्रोक्लस भी समझ नहीं आया, उसने फिर उसको गौर से देखा, अरे ये तो वही लायन है जो मुझे जंगल में मिला था। तो उसने उसको प्यार किया। फिर उन्होंने, जब ये सारी चीजें राजा ने देखी तो राजा ने एंड्रोक्लस को ऊपर बुलाया, इधर आओ, तो ये तुम्हें प्यार क्यों कर रहा था लायन, उसने तुम्हें खाया क्यों नहीं, क्या बात है, मुझे बताओ पूरी बात। तो फिर राजा को उसने, एंड्रोक्लस ने बताया कि मैं जब भागा था ना, मैं जंगल में गया था, तो इसके ऐसे पंजे में ना चोट लगी थी, वो मैंने ठीक कर दिया था, इसलिए लायन ने मुझे नहीं खाया। तो राजा ने कहा, ओ तो तुम तो बहुत ब्रेव हो, बहादुर हो, तो भाई अब तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और तुम्हें एज अ सोल्जर अपनी आर्मी में को ज्वाइन करवा देता हूँ, ठीक है। तो तुम अब स्लेव नहीं रहे, अब तुम मेरी आर्मी में एक स्ट्रॉन्ग सोल्जर का काम करोगे। तो एंड्रोक्लस वाज सो हैप्पी। तो उसने कहा थैंक यू राजा जी, थैंक यू, और उसने फिर उसकी आर्मी को ज्वाइन कर लिया। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर स्टोरी।
तो हमारे अब आया टर्न मॉरल का। तो आपको क्या मॉरल मिलता है वो तो आप बताओगे हर बार की तरह। अब मुझे मॉरल्स मिलने भी स्टार्ट हो गए हैं, मुझे बहुत मजा आ रहा है ये पढ़ पढ़कर लाइक कमेंट सेक्शन में। अब आप बाकी के भी लोग कमेंट करें और उसे बताएं मुझे कि क्या मॉरल समझ में आता है आपके। मुझे जो समझ में आता है वो ये है कि हमेशा जब आप अच्छे काम करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो आपको हमेशा रिवॉर्ड्स मिलते हैं, गिफ्ट्स मिलते हैं। ठीक है, वो हमेशा बेनिफिशियरी होता है। बेनिफिशियरी मतलब आपके लिए फायदेमंद होता है। ठीक है ना। अगर आप अच्छे काम करेंगे तो आपको अच्छे रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। ठीक है, ये मेरी स्टोरी का मॉरल है मेरे लिए, जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। अब आप अपना शेयर करेंगे कमेंट सेक्शन में। यहाँ पर स्टोरी खत्म होती है, मॉरल भी हो गया। अब मैं चलती हूँ, कल फिर नई स्टोरी के साथ आऊंगी। ठीक है ना। और अब आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड से बोलो ना। और बेल वाले आइकन के साथ को, बेल वाले आइकन को ऑल की तरफ करना है, जिससे आपको पूरी नोटिफिकेशंस मिलती रहे कि मेरी स्टोरी आ गई है ना। और मेरी वीडियो पसंद आएगी, मेरी स्टोरी पसंद आई है तो आपको लाइक करना है, राइट। फिर मिलते हैं कल चैरी किड्स, एंड सी यू टिल देन, बाय बाय, लव यू।